और चलिए अब बात करेंगे, लंदन में गुप्त बैठक हुई है, क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट होगा? बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के खिलाफ तख्ता पलट की तैयारी है। लंदन में अवामी लीग के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। लंदन में अवामी लीग के 5 नेताओं की बैठक हुई है। अवामी लीग के 4 पूर्व मंत्री बैठक में शामिल हुए थे। ब्रिटेन में बैठक से ढाका तक की सियासी हड़कंप जो है अब देखी जा रही है। ब्रिटेन में बैठक हुई, ढाका तक सियासी हड़कंप मचा हुआ है। शेख हसीना और अपने तख्ता पलट के डर से भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले मोहम्मद यूनिस का असली खेल तो ब्रिटेन में हो रहा है। दरअसल रविवार रात को अवामी लीग के 5 पूर्व मंत्रियों ने ब्रिटेन में एक निजी समारोह के दौरान बैठक की है। ब्रिटेन में इन मंत्रियों की बैठक करने से ढाका तक सियासी हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में यूके अवामी लीग के नेता साजिदुर रहमान फारूक ने अपने विवाह का एक समारोह रखा था, जिसमें 4 अवामी लीग के 4 पूर्व मंत्री शामिल हुए। इन नेताओं ने यहां पर कुछ देर तक गुप्त मंत्रणाएं भी की हैं। जिन नेताओं की बैठक में मौजूद होने की चर्चा है उनमें पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद, पूर्व मत्स्य और पशुधन मंत्री अब्दुल रहमान, पूर्व जहाजरानी मंत्री खालिद महमूद चौधरी और विदेशी रोजगार के पूर्व राज्य मंत्री शफीकुर रहमान चौधरी का नाम प्रमुख तौर पर शामिल है, जिन्होंने बैठक की है। बैठक में मंथन हुआ है, मंथन के साथ रणनीति हुई है। लंदन में मोहम्मद यूनिस के तख्ता पलट की तैयारी इसको समझा जा रहा है। तो लंदन में हुई ये बैठक, मोहम्मद यूनिस के तख्ता पलट की तैयारी है क्या? ब्रिटेन में लिखी जा रही है मोहम्मद यूनिस के तख्ता पलट की पूरी कहानी। लंदन में अवामी लीग के नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद अब माहौल गर्म है। लंदन में अवामी लीग के 5 नेताओं ने ये बैठक की है। यूके अवामी लीग के नेता साजिदुर रहमान फारूक के भी इस बैठक में के यहाँ पर ये बैठक हुई है। अवामी लीग के 4 पूर्व मंत्री बैठक में शामिल बताए गए। पूर्व मंत्रियों ने एक निजी समारोह के दौरान बैठक की है। हसीना की पार्टी के नेताओं ने गुप्त मंत्रणाएं भी इस बैठक में की हैं। ब्रिटेन में बैठक से ढाका तक सियासी हड़कंप मच गए। जाहिर सी बात है, जब बैठक हुई है तो बैठक के बाद हलचल तो तेज होनी थी। मोहम्मद यूनिस का दिल भी कहीं ना कहीं अब घबरा रहा होगा। यूके में अवामी लीग की बैठक हुई। कौन कौन इस बैठक में शामिल हुए ये अब आपको बताते हैं, जिन्होंने मंथन किया है। हसन महमूद जो कि पूर्व विदेश मंत्री हैं, वो इस बैठक में शामिल थे। साथ ही पूर्व मत्स्य और पशुधन मंत्री अब्दुल रहमान इस बैठक में शामिल हुए। खालिद महमूद चौधरी इस बैठक में शामिल हुए, जो कि पूर्व जहाजरानी मंत्री रहे हैं, और शफीकुर रहमान चौधरी जो कि विदेशी रोजगार के पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं। वहीं यूके अवामी लीग के नेता साजिदुर रहमान फारूक भी इस बैठक में शामिल हुए। ये दिग्गज थे जो कि इस बैठक में थे और इस बैठक में मंथन किया गया। मंथन के बाद रणनीति बनाई गई है और अब ये देखना होगा किस तरीके से इस बैठक का असर आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा। इसी पर अधिक जानकारी के लिए बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत धन्यवाद पिंकी जी। जी शोएब जी, बहुत हलचल जो है बांग्लादेश में देखी जा रही है और हलचल इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ तख्ता पलट की तरफ इशारा कर रही है। अब ऐसे में ये लंदन में जो बैठक हुई है बेहद कुछ कह रही है। लंदन में जब बैठक हुई तो कहीं ना कहीं यहाँ सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। मोहम्मद यूनिस अब डर सता रहा होगा उनको। बहुत धन्यवाद पिंकी जी। जब से हसीना जी ने अनाउंस की कि वो वापस आएंगे बांग्लादेश में, आप जानते हैं कल ही शेख हसीना जी और उनके फैमिली मेंबर्स की नेशनल आइडेंटिफिकेशन जो होता है कैंसिल कर दी यूनुस ने। और हमारे पास खबर है कि अगले 1 हफ्ते में ये शेख हसीना की सिटीजनशिप भी रिवोक कर देगा। और जो आया ये लंदन वाली मीटिंग के बाद, ये लंदन में एक शादी के प्रोग्राम थे और ये हसन महमूद और जितने मिनिस्टर्स के नाम आपने जिक्र की, हसन महमूद कौन गए? ये 5 अगस्त के बाद शेख हसीना को अवामी लीग को पूरी की पूरी तरह छोड़ दी। वो जब शेख मुजीबुर रहमान साहब की मकान तोड़े गए उस वक्त भी उसने एक आवाज भी नहीं उठाई और कोई पोस्ट भी नहीं दी सोशल मीडिया में। और हमारे पास खबर है कि ये हसन महमूद, खालिद महमूद चौधरी जितने नाम हैं सबको एक्सपेल कर दिया गया अवामी लीग से, क्योंकि ये लोगों ने अवामी लीग के साथ बेईमानी की, शेख हसीना के साथ बेईमानी की। और हसन महमूद वही लोग है, बंदा है जिसने ये हिफाजत इस्लाम के जो अहमद शफी, ये इनकी रिलेटिव है, रिश्तेदार है, और उसी ने शेख हसीना के पास
ये हिफाजत इस्लाम के ले आके शेख हसीना को भड़काया था। सो अभी ये हसन महमूद 5 अगस्त से बिल्कुल अवामी लीग से अलग है, कोई अवामी लीग की एक्टिविटीज में है नहीं। आप अगर उनके सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे कि इसमें इसके शेख हसीना के बारे में कुछ भी नहीं है, अवामी लीग के बारे में कुछ भी नहीं है। तो वो मीटिंग में अभी ये लोग हैरान हो गए कि हसीना वापस आएंगे, यूनुस की भी तख्ता पलट होने वाला है। तो ये लोग हैरान हो गए कि इनके अभी क्या नतीजा है कि इनको तो पार्टी से एक्सपेल कर किया जाएगा। और अभी ये लोग सोच रहे कैसे शेख हसीना को समझाए और कैसे फिर से इनकी गलती को माफी मांग के फिर से वापस आए। यही थे वो मीटिंग की मेन टॉपिक। तो ये मेन टॉपिक आप मीटिंग के बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्या कुछ आगे इस मीटिंग के बाद आपको नजर आ रहा है किस तरीके से, क्योंकि मोहम्मद यूनुस पे लगातार यहाँ पर एक के बाद एक बड़े एक्शन लेते जा रहे हैं। रेड कॉर्नर नोटिस को लेकर अगर हम बात करें, उस तरफ भी एक कदम बढ़ाया है, दूसरी तरफ हलचल यहाँ पर पार्टी में तेज हो चुकी है, छात्र मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हैं। पूरी तरीके से ये जो समीकरण बन रहे हैं, इनको लेकर आपको आने वाले वक्त में कहाँ पर क्या मजबूती नजर आती है, किस तरीके से तस्वीर आप देख पा रहे हैं शोएब जी? पिंकी जी देखिए, ये यूनुस के खिलाफ अभी अवामी लीग की जो प्रोसेशन है ये दिन बे दिन बढ़ता जा रहा है। यूनुस पूरी कोशिश करे बंद करने के लिए, कोई बंद नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2 देखा, आप भी जानते हैं कि यूनुस चाइना गए थे, चीन गए थे, वहां जाके दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की और वापस आके ही, क्योंकि चाइना से उसको कुछ मिला नहीं, तो वापस आके ही उसने फिर से अराकन आर्मी से हाथ मिला ली। जो अराकन आर्मी चाइना के खिलाफ है। और 4 दिन पहले पिंकी जी, ये अराकन आर्मी बांग्लादेश की 10 किलोमीटर अंदर घुस के एक प्रोग्राम की और उस प्रोग्राम में 2 फ्लैग थे, एक बांग्लादेश की और एक अराकन आर्मी की। ये है डेवलपमेंट 1 नंबर पिंकी जी। और अभी आपके साथ जब मैं बात कर रहा हूँ, यूनुस कतर में है और कल ही वो जो कतर के ऑफिशियल से मिले गए, मैं आपको तस्वीर भी दिखा सकता हूँ। तो कतर के ऑफिशियल्स ने यूनुस के पीछे बांग्लादेश की झंडा नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने ये दुनिया को एक मैसेज दे दी कि ये बंदा बांग्लादेश को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो यूनुस का दिन बहुत छोटा हो रहा है यूनुस और इसके दिन अभी वो खत्म हो जाएगा। बांग्लादेश की लोग जाग गई, अवामी लीग जाग गई और शेख हसीना भी वापस आएंगे और यूनुस के दिन अभी ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो ये अब पूरी तरीके से आप बदलती हुई तस्वीरें देख पा रहे हैं। इसमें वक्त अभी काफ़ी लग जाएगा, हालांकि इससे पहले भी आप इसी शो में बैठकर कह चुके हैं कि सिर्फ 2 महीने और 2 महीने के बाद यहाँ से मोहम्मद यूनुस जो है वो भागते नजर आएंगे। अभी तो 2 महीना हुआ नहीं पिंकी जी। और देखिए, भारत के साथ इससे हरकतें की। पहले तो भारत ने ट्रांसशिपमेंट कैंसिल कर दी, बाद में वो जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो भी कैंसिल कर दी। अभी ये इनके डर है कि भारत अभी बिजली भी बंद करेगा और बहुत कुछ कर सकता है। सो भारत की पंगा लेने से यूनुस की जो दिन है वो खत्म हो गई और पाकिस्तान इसको कुछ नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान इसके लिए, चीन भी इसके लिए कुछ नहीं करेगा। लेकिन रसिया रूस की तरफ भी तो हाथ बढ़ा रहे हैं, रूस की तरफ भी तो कोशिशें कर रहे हैं कि चीन से आगे बढ़ के मैं रूस के पास जाऊं, वहां से कुछ हो पाएगा तो कहीं ना कहीं चीन के ऊपर भी मैं थोड़ा सा काबिज करने की कोशिश करूंगा हल्की फुल्की, ताकि चीन भी अपनी मनमानी ना करे, जो कि संभव है नहीं बिल्कुल भी किसी भी तौर पर। लेकिन फिलहाल जो उनकी रूस की तरफ आगे कदम बढ़ रहे हैं उससे ये नजर आने लगा है। पिंकी जी, रूस भारत की बहुत ही गहरा दोस्त है और रूस भारत को छोड़ के एक अमेरिका की गोद के कुत्ते के साथ डीप स्टेट की गोद के कुत्ते के साथ जाएगा नहीं। अभी यूनुस एकदम यतीम हो गई, अनाथ हो गई। मेरे बात को आप यकीन मानिए और आप भी देखेंगे कि 1 हफ्ते में या 15 दिन में यही यूनुस जाके भारत के पैर पकड़ेगा कि इनके दिन खत्म हो गई। हसीना जी आ रहे और आप भी जानते हैं कि हसीना जी की पासपोर्ट कैंसिल करेगा, उनकी सिटीजनशिप रिवोक कर दी। अभी शेख हसीना जी की सिटीजनशिप रिवोक कर दी तो वो कैसे शेख हसीना जी की वापस मांगेगा, क्योंकि शेख हसीना जी तो अभी बांग्लादेश के सिटीजन है नहीं। तो यूनुस उसके खुद गलती में वो फंस रहे हैं, उसके कोई छात्र वगैरह है नहीं, हर दिन उसके छात्र वगैरह अरेस्ट हो रहा है। जी शोएब जी, जिस तरीके से बिल्कुल शोएब जी आपने यहाँ पर एक बात कही है कि वो दिन दूर नहीं है बिल्कुल भी जब मोहम्मद यूनुस भारत के पैर पकड़ेगा आकर और जो गलतियां उसने की हैं, हिंदुओं पर जो अत्याचार किया है उन सब की मैंने कहा 15 दिन, 15 दिन मैंने कहा 15 दिन में पैर पकड़ कर भाग के, जैसे मोहित जी ने पकड़ा था।
15 दिन में, ठीक है शोएब जी, इंतजार रहेगा बिल्कुल, और इंतजार है इन्हीं चीजों का। और वाकई में 15 दिन आपने कहा है, 15 दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने है, बांग्लादेश में शेख हसीना और परिवार के NID ब्लॉक किए गए हैं। हसीना और उनके परिवार के 9 सदस्यों की पहचान पत्र ब्लॉक कर दिए गए हैं। शेख हसीना के खिलाफ चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की है। शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल से रेड नोटिस का अनुरोध किया। बांग्लादेश ने इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की है, जिसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। शेख हसीना के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए इंटरपोल से रेड नोटिस के खिलाफ ये कार्रवाई अब हो रही है। कार्रवाई की मांग जो की गई, उसके बाद ये बड़ा असर देखा जा रहा है। परिवार के NID लॉक कर दी गई है। हसीना और उनके परिवार के 9 सदस्यों की पहचान पत्र लॉक किए गए हैं। तो ये एक कदम उठाया गया है। लगातार मोहम्मद यूनिस यहाँ पर अपने इशारों पर तमाम वो कोशिशें कर रहे हैं ताकि पूरी तरीके से यहाँ पर शेख हसीना का अस्तित्व ही मिटा दिया जाए। ये कोशिशें उनकी देखी जा रही है। जिस तरीके से अब उनके और उनके परिवार की पहचान पत्र लॉक कराए गए हैं, NID लॉक करवा दी गई है। पहले इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस की मांग की गई थी। रेड कॉर्नर नोटिस वो नोटिस होता है जिससे किसी भी जिसको अपराधी घोषित कर दिया जाता है, उस अपराधी को किसी भी दूसरी कंट्री से लाया जा सकता है, आसानी से उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसमें कोई दूसरी बाधा कानूनी तौर पर या फिर किसी नियमों के तहत बाधाएं नहीं आती हैं। इसमें मदद मिलती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रेड कॉर्नर नोटिस का असर कितना होगा ये देखना होगा। लेकिन क्योंकि भारत ने तो वीजा अवधि यहाँ पर शेख हसीना की बढ़ा दी है, भारत शेख हसीना की वीजा अवधि को बढ़ा चुका है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर लगातार शेख हसीना के खिलाफ मोहम्मद यूनिस एक के बाद एक कड़े कदम उठा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से शिकंजा जो है वो कसा जा सके। चुनाव कराने की अभी उनकी नीयत नहीं है और ऐसे में वो वक्त ले रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से शेख हसीना के अस्तित्व को बस मिटा दिया जाए कि अगर चुनाव का वक्त आए भी तो कहीं से भी उनकी पार्टी सर ना उठा पाए। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार किरोड़ी सिंह हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आदर्श कुमार जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। किरोड़ी सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से मामले लगातार यहाँ पर बदलते जा रहे हैं और अब एक और चुनाव आयोग की तरफ से एक्शन लिया गया है शेख हसीना पर कि उनके और उनके परिवार की NID को ब्लॉक कर दिया गया, लॉक कर दिया गया है। ये बांग्लादेश में एक्शन लगातार करवा रहे हैं मोहम्मद यूनिस ताकि किसी भी तरीके से शिकंजा जो है शेख हसीना पर कसा जा सके। देखिए पिंकी जी, आपके अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था कि आजकल बांग्लादेश की राजनीति का केंद्र लंदन होता जा रहा है। क्योंकि शादी में जिस तरह की आपने मीटिंग बताई आवामी लीग के नेताओं की, सोशल फंक्शन था, लेकिन दूसरी तरफ जो खालिदा जिया के बेटे हैं वो भी लंदन में हैं और उनके घर BNP के लोगों की और जमाते इस्लामी के लोगों की मीटिंग भी हुई है। क्योंकि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और BNP में काफी डिफरेंसेस हैं। BNP ये चाहती है कि आर्थिक स्थिति बांग्लादेश की ठीक की जाए और उसके लिए वो भारत के नजदीक भी आना चाहती है BNP। दूसरी तरफ जमाते इस्लामी है, वो पाकिस्तान के नजदीक जाके पूरा इस्लामीकरण करना चाहती है, लेकिन आर्थिक स्थिति बांग्लादेश की बहुत खराब है, तो दोनों में डिफरेंसेस हैं और उनको पैचअप करने के लिए लंदन में उनकी भी मीटिंग हुई है। तो उसका असर, ये दोनों ही मीटिंग जो लंदन में हुई, बांग्लादेश की राजनीति पे क्या असर पड़ सकता है, उससे जोड़ के हम ये जो हसीना का इलेक्शन ID को खत्म किया, पहले पासपोर्ट को खत्म किया, तो वो इसी से जोड़ के देख सकते हैं। तो अब जब चुनाव होते हैं तो वो नहीं चाहते कि हसीना या उनके परिवार का सदस्य कोई चुनावी राजनीति में आए और इसलिए केवल हसीना की इलेक्शन ID खत्म नहीं किया है, जो उसके परिवार के दूसरे सदस्य हैं उनकी भी खत्म कर दी है। तो ऐसी स्थिति में अब BNP चाहती है कि तत्काल चुनाव हो। दूसरी तरफ जमाते इस्लामी चाहती है कि तो पहले इस्लामीकरण हो। यूनुस साहब चाहते हैं कि जो मैंने बहुत से कमीशन बनाए हैं उन सब की रिपोर्ट्स आ जाएं, उनकी स्टडी करके एक कॉम्प्रिहेंसिव बांग्लादेश के राजनीतिक और आर्थिक सुधारों का प्लान बनाया जाए। बिल्कुल किरोड़ी सर, बिल्कुल। आदर्श सर, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामलात में?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लग रही है कि बांग्लादेश के जो हालात हैं, वो बिल्कुल अंतिम चरण में है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है वहाँ मुझे तख्तापलट की संभावना दिखाई देती है। हालाँकि जो रेड कॉर्नर नोटिस की माँग की गई है, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई विचार किया जाएगा या विचार भी किया जाएगा तो अमल में नहीं लाया जाएगा। हुँ, देखिए, करीब 20 सालों तक जो है शेख हसीना सत्ता में रही है, वो हुँ, वहाँ के हालात से बखूबी वाकिफ़ है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, जो मोहम्मद यूनुस के जो भारत के खिलाफ जो एजेंडे हैं, हुँ, वो जग जाहिर है। हुँ, वो निश्चित तौर पर जो है वो सबको मालूम है कि किस तरीके से वो भारत के खिलाफ जो है कई सारे कदम जो है वो उठाते रहते हैं और ठीक है। उसकी जानकारी भारत सरकार को भी है। तो हुँ, निश्चित तौर पे जो शेख हसीना है उसको भारत सरकार की तरफ से एक अलग तरीके से जो है उनके साथ सिम्पैथी हुँ, है, सहानुभूति है और ठीक है, भारत सरकार मुझे लगता है कि जितनी सुविधा है वो ठीक है। मुहैया कराएगी। बिल्कुल आदर्श जी, उस समय की बहुत पाबंदी है मेरे पास, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा मुझे। फिलहाल यहाँ पर बांग्लादेश के पत्रकार भी जुड़े हुए थे, शोएब जी